सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेडर सर अगेन। माय नेम इज़ प्रखर विश्वकर्मा और आज के इस वीडियो में हम निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस करेंगे। कल के लिए प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस और साइकोलॉजी, ये तीनों को कवर करेंगे। बाय सेल का एडवाइस इसमें मैं नहीं दे रहा, ये सिर्फ आपका एजुकेशनल पर्पस और आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसमें देखोगे डेली टाइम फ्रेम में शुरुआत कर रहे हैं। अब डेली टाइम फ्रेम में आपको देखने मिलेगा कि मार्केट जो है वो प्रीवियस डे से, मतलब कि प्रीवियस वीक से बस एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था। उस रेंज का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया, मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया ऊपर में। रेड कैंडल जब इसने छोटी छोटी में फॉर्मेशन किया, कोई भी ग्रीन कैंडल नहीं बनी, ऊपर से डोजी कैंडल बनी, तो समझ में आ गया था कि मार्केट जो है वो वीकनेस में कन्वर्ट हो रहा है। बिकॉज इतना हाई अमाउंट या फिर इतना तेज़ी से ब्रेकआउट जब होता है, या फिर जब मार्केट में कोई एक लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो बहुत सारे ट्रैप्स होते हैं। जैसे कि बायर्स ने यहाँ पर स्टॉप लॉस को प्लेस किया होगा, नीचे में स्टॉप लॉस को प्लेस किया होगा। मार्केट को ये लोग ऐसे समझे होंगे कि मार्केट अप ट्रेंड जाने वाला है, तो मार्केट में जो नीचे में स्टॉप लॉस लगा के रिटेलर उम्मीद लगा के बैठते हैं कि मार्केट एक लेवल को ब्रेक करने के बाद जो एक मेन रेजिस्टेंट है उसको तोड़ने के बाद भागने लगेगा। पहले मार्केट ऐसे लोगों को मार्केट से वाइप आउट करता है या फिर मार्केट लिक्विडेट करता है ऐसे रिटेलर के स्टॉप लॉस को, ठीक है। साथ ही बात करोगे जब मार्केट ने सारे स्टॉप लॉस जो नीचे में प्लेस थे उनको जब मार्केट ने हटा दिया बायर्स को, उसके बाद से कंटिन्यूअस फर्स्ट, अगर आप देखोगे ये कौन सा, ये फ्राइडे का कैंडल है, उसके बाद ये कल का मंडे का कैंडल था और ये आज का ट्यूसडे का कैंडल है, ठीक है। इन दो कैंडल में अगर आप देखोगे तो बायर्स ने बहुत अच्छी एक कवरिंग दिखाई, ठीक है। जो यहाँ पर फॉल आया था उसमें, इस फॉल में चलते 50 से 60% एरिया जो डाउन ट्रेंड का ट्रेंड था उसको इस ग्रीन कैंडल ने कवर किया है। देखोगे यहाँ पर 0.6 तक मार्केट ने कैंडल को यहाँ तक ब्रेकआउट कर दिया था, ठीक है। मतलब कि ये क्या हुआ, ये कुछ ऐसा हुआ, ठीक है। अब ये है कि मार्केट में अगर आज एक ग्रीन कैंडल अपसाइड की ओर और क्लोज हो जाता ना, तो एक स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन ये आ जाता कि मार्केट को अप ट्रेंड ट्रेड किया जाता है। बट यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग आज 24,850 के साइकोलॉजिकल लेवल पे हुई है। साथ ही एक रेड कैंडल बना है, तो मन में ये खटक रहा है कि क्या मार्केट ये जो रिट्रेसमेंट है इसमें सेलर्स को क्या इनवाइट कर रहा है सो दैट मार्केट ऊपर निकले, या मार्केट फिर से नीचे के लिए डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो सकता है। इसको अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको दो चीज़ दिखेगा। यहाँ पर दो स्विंग्स है, एक हायर पे स्विंग्स है, एक लोअर पे स्विंग्स है। जिसको फिफ्थ टूल से अटैच करे तो 50 से 60% एरिया आपको देखने मिल जाएगा। मतलब कि रेजिस्टेंट लेवल ये ऑटोमेटिकली वे में निकाल के दे देता है, ठीक है। अब बट अगर आप देखोगे यहाँ पर स्विंग लो है, यहाँ पर स्विंग हाई है। अगर हम इसको भी फिफ्थ टूल से कनेक्ट करें तो हम देख सकते हैं कि क्या मार्केट का 50 से 60% एरिया, ठीक है, मार्केट का रिट्रेसमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। बट अगर आप देखोगे ये यहाँ से बहुत दूर हो जाएगा, तो हम इस लेवल से 24,700, ठीक है, और ये कौन सा हाई लगा है देखोगे, हम 20 यहाँ तक अभी 24,986 तक हाई लगा है, ठीक है। तो हम इसको फिफ्थ टूल से अटैच करके देख सकते हैं कि शॉर्टर मंडे से लेकर अब तक में क्या कोई रिट्रेसमेंट हुआ है क्या। तो अगर आप देखोगे एग्जैक्ट जो है वो बाइंग यहाँ से आई 700 के लेवल से, 24,700 से बाइंग आई, अच्छा बाइंग आया। उसके बाद मार्केट का यहाँ पर रुका, फिर उसके बाद 60% एरिया पे रिट्रेसमेंट हुआ है। फिर एंड के क्लोजिंग तक, डे के एंड के क्लोजिंग तक मार्केट ने अपने क्लोज प्राइस को ऊपर रखा है, ना कि नीचे रखा 60% एरिया से। और 60% एरिया अगर आप देखोगे इस ट्रेंड का, तो एग्जैक्ट वो 24,800 के साइकोलॉजिकल लेवल पे बन के निकल के आ रहा है, ठीक है। मतलब कि 24,800 पे सपोर्ट बना के बायर जो है वो मार्केट को ऊपर तरफ पुश कर रहे हैं। ये वन डे के डेली टाइम फ्रेम में डिस्कस होता है, ठीक है। मतलब कि पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर समझ में आ गया कि मार्केट ने क्यों ये यहाँ पर जो विक है ये क्यों बनी, क्योंकि 24,800 पे बायर्स ने थोड़े से प्राइस को पुश किया और प्राइस को 50 पॉइंट्स ऊपर क्लोज करा दिया। अब चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में, मार्केट का स्ट्रक्चर वहाँ पर पढ़ते हैं कि मार्केट अभी करंट में कर क्या रहा है। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे को देखने मिलता है कि ये देखो, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ठीक है। मार्केट में हम अगर इसको फिफ्थ टूल से अटैच करते हैं तो अपने को 50 से 60% एरिया मिल जाता है। देखो 0.6 के एग्जैक्ट लेवल पे रिट्रेसमेंट हुआ है, ठीक है, रिट्रेसमेंट। अब देखो साइकोलॉजी क्या होती है, देखो दोस्तों, टॉप लेवल से मतलब कि 25,200, ठीक है। देखो 25,200 के लेवल से हाई अमाउंट में सेलिंग आई है। ये कब से आ रही है, देखो ये लास्ट वीक के वेडनेसडे, उसके बाद थर्सडे एक्सपायरी से ये मूव चल रहा है।
अब थर्सडे की एक्सपायरी का मूव देखोगे कितना बड़ा सेलिंग का कैंडल बना है उस दिन पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि बहुत लोगों ने पुट बाय किया होगा और यहाँ पर भी पुट बाय किया होगा, ठीक है। मार्केट में जब ये ट्रेंड जो था यहाँ तक इतना आ गया था, सोचो यहाँ तक गैप डाउन उस दिन मार्केट, जब ये कौन सा दिन था, फ्राइडे को गैप डाउन हो गया था मार्केट, तो कितना अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा। बट धीरे धीरे मार्केट उसको, ये जो शॉर्ट मारे होंगे ना, उस शॉर्ट कवरिंग को ये कवर कर रहा है ऊपर की तरफ। अब हुआ क्या दोस्तों, देखो हम लोगों ने ट्रेंड को पढ़ा है कि हमेशा जो ट्रेंड होता है उसमें ये मैटर करता है कि क्या कोई प्रीवियस स्विंग टूट रहा है अपसाइड के लिए, तो वहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, ठीक है। बट अगर मार्केट को नीचे जाना है तो उसके लिए बाद में बात करेंगे। बट यहाँ पर देखो साइकोलॉजी क्या है कि मार्केट में जो लोग स्टॉप लॉस को यहाँ पर लगाए होंगे, ठीक है, मान लो यहाँ पर देखो जैसे यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा, ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट नीचे गया होगा तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कहाँ पर ले आए होंगे, यहाँ पे। फिर आज मार्केट जब यहाँ पर नीचे जा रहा है तो यहाँ पर का बैठा जो भी सेलर होगा वो अपने स्टॉप लॉस को इसके ऊपर रख लेगा, या तो 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल भी ऊपर में ही है तो वहाँ पास भी रख लेगा, या तो इस ग्रीन रेड कैंडल जो देखो मैसिव में एक रेड कैंडल का मोमेंटम बना है कितना अच्छा, पर देखोगे फर्स्ट 1 आवर में ही एकदम अच्छी खासी सेलिंग दिख गई, मतलब कि ये इंस्टीट्यूशंस की बाइंग हुई। बट उसके बाद जो भी कैंडल बना है उसमें बॉडी कम है, विक ज़्यादा है, दैट मीन्स वहाँ पास वीकनेस है। जो लोग मार्केट को, ये लोग सेल करने की कोशिश कर रहे थे, आज मार्केट को अगर गिराना ही था और आज मार्केट को अगर नीचे का लिक्विडिटी को अगर ग्रैब करना ही था तो मार्केट यहाँ पर रुका क्यों? मार्केट नीचे भी तो जा सकता था बट मार्केट नहीं गया, ठीक है। साथ ही अगर आप देखोगे 0.6 का लेवल पे रीट्रेसमेंट हो रहा है, तो रीट्रेसमेंट को नीचे जाके इस स्विंग लो को तोड़ देना था, बट वो मार्केट नहीं कर रहा है। यहाँ पर मन में थोड़ा सा खटक रहा है कि अपसाइड के लिए लिक्विडिटी पार्ट ऊपर में फ्रेश लगा हुआ है, नीचे में भी होगा, बट अभी करंट में क्या करना है उसके लिए लेवल मार्किंग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में करेंगे। बट साइकोलॉजिकल एनालिसिस करें तो ये पता है कि मार्केट में जो ऊपर से सेल करके बैठा है ना, वो अपने स्टॉप लॉस को धीरे धीरे ट्रेल करके नीचे ट्रेड करने के लिए आज मार्केट में कोशिश किया, बट वो नहीं कर पाया। आज मार्केट में वीकनेस दिखा, मार्केट में ना सेलर्स ज़्यादा पावरफुल हुए ना बायर पावरफुल हुए, तो मार्केट में आज कोई भी मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिला होगा, ठीक है। अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और वहाँ पर देखते हैं कि अभी स्ट्रॉन्ग प्ले कौन कर रहा है। देखो दोस्तों, मैं यही बता रहा था कि देखो आज के मार्केट में अगर आप देखोगे रेड कैंडल की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है, पर उनमें प्रेशर नहीं है, मतलब कि बन तो रही है रेड कैंडल पर प्राइस देखोगे समय बहुत ज़्यादा ले रहा है और मोमेंटम बहुत कम शो कर रहा है। ये शो करता है कि ये कमज़ोर वाले कैंडल बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशंस बाय करते हैं तो कुछ इस तरह के कैंडल बनते हैं, ठीक है। बट रिटेलर जब बाय करते हैं तो ये कुछ छोटे छोटे मोटे मोटे कुछ कैंडल बनते हैं जिनमें कोई पावर नहीं होता, ना मोमेंटम होता है, ठीक है। अब मार्क कैसे करते हैं अपने जोन्स को, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंट को। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने नीचे में भी 2 स्विंग्स आइडेंटिफाई किए। देखो यहाँ पास आपका लोएस्ट स्विंग है, यहाँ पास आपका टॉप का करंट स्विंग है, तो इसके ट्रेंड को भी हम जज कर सकते हैं कि क्या 50 से 60% इसका रिट्रेसमेंट हुआ है या फिर रिट्रेसमेंट टूटा है। तो उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या मार्केट को ट्रेड करना नीचे तरफ सही रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट देखोगे मैंने क्या किया है, स्विंग लो लिए, ये स्विंग लो हुआ, ये स्विंग हाई लिया, और एग्जैक्ट अगर आप देखोगे मैंने जैसे अभी बड़े टाइम फ्रेम में क्लियर किया था 24,800 का जो लेवल है वहाँ पर बाइंग करी गई है। उसी वजह से ये जो आपको रिट्रेसमेंट दिखेगा मार्केट का हल्का सा, ये कुछ मार्केट क्लोजिंग टाइम पे मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, ठीक है। अब देखो अब मार्केट को ट्रेड कब तरफ करना है, अब मार्केट को ट्रेड कब करना है कब नहीं करना है वो हम डिसाइड करेंगे। सबसे पहले ये अपने को निकल गया 24,800 का जो लेवल है, वो ये अप ट्रेंड के स्विंग के लिए 50% एरिया यहाँ पर निकल के आ रहा है, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, ये मार्केट का 60% एरिया का सपोर्ट है, मतलब कि मार्केट में 50% एरिया मतलब कि ये लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, ठीक है। अब देखो अब ट्रेंड मार्केट को कब करेंगे, देखो मैंने क्या बताया कि मार्केट में लिक्विडिटी पार्ट कहाँ पर है, ऊपर में है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पहले तो साइकोलॉजिकल लेवल देख लो, 24,900 का यहाँ पर रेजिस्टेंट आपको दिखने मिल जाएगा, जहाँ से प्राइस ने लास्ट में एक स्विंग को क्रिएट करके सेलिंग दिखाया। मार्केट ने 1 टाइम 2 टाइम सेलिंग, मतलब कि लिक्विडिटी पोर्शन कहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर इस लाइन पे अवेलेबल है, ठीक है। तो हम एक जोन को मार्क कर सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके का, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंट बन चुका है।
ठीक है। और ये बाय सेल की लिक्विडिटी ऊपर के लिए है, मतलब कि मार्केट को अप ट्रेंड जाना है तो मार्केट में ऊपर यहाँ पर जो छोटे लोग स्टॉप लॉस को प्लेस करके मार्केट को नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखोगे 1 टाइम रेजिस्टेंट, 2 टाइम रेजिस्टेंट, 3 टाइम रेजिस्टेंट, मतलब कि सेल ऑर्डर ऊपर की तरफ लगे होंगे। तो मार्केट को एक अच्छा मूव करना है तो इनको मार्केट पकड़ने के लिए ऊपर जा सकता है। बट अगर मार्केट ये तोड़ देता है 24,800 का, तो समझ जाना कि मार्केट के लिए क्या हो जाएगा, ये ट्रेंड का 60% एरिया टूट जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, डाउन ट्रेंड के लिए ट्रेड कर सकते हैं, बट एग्रेसिव नहीं होंगे, क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो मार्केट का मोमेंटम अपसाइड है। ठीक है। साथ ही अगर आप देखोगे तो मेरे को यहाँ से यहाँ अगर मैं अगर 5th टूल को जोड़ूँ तो ये ट्रेंड का 50% एरिया 24,750 के लेवल के अप्रॉक्स निकल के आ रहा है। ठीक है। जो लास्ट टाइम पे एक रेजिस्टेंट भी बना हुआ था, अगर आप देखोगे यहाँ से मार्केट रिट्रेसमेंट करके नीचे गया था। ठीक है। ऐसे तो इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ये ठीक रहेगा। यहाँ पर 2 स्विंग्स आपको देखने मिल जाएंगे, एक प्रीवियस का हाई स्विंग, ये फिर उसका लो स्विंग। ठीक है। तो अगर मार्केट नीचे तरफ अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर देता है तो इसको आप टारगेट लेके यहाँ तक मार्केट को ग्रैब कर सकते हो। ठीक है। बट अगर मार्केट का ये रिट्रेसमेंट है जिसमें मार्केट ये अप ट्रेंड को ऐसे कंटिन्यू करता है, तो अपसाइड की लिक्विडिटी ऊपर में प्रेजेंट है, और साथ ही ऊपर तरफ भी एक और लिक्विडिटी पोर्शन अवेलेबल है, जहाँ पर रिटेलर स्टॉप लॉस लगा के अभी तक बहुत मजा कर रहे हैं। कहाँ पर 25,050 के लेवल पे। इसको अगर मैं पीछे स्ट्रेच करूँ तो आपको देखने मिलेगा कि यहाँ से एक बार बाइंग, मतलब कि सपोर्ट एरिया, वो सपोर्ट एरिया बाद में रेजिस्टेंट, इसलिए ये जोन इंपॉर्टेंट है। साथ ही अगर इसे हम स्ट्रेच करें तो देखोगे लास्ट टाइम यहीं से बाइंग आई थी, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट जोन कहलाएगा। ठीक है। और ट्रेड कहाँ पे नहीं करना है, ट्रेड इस रेंज में नहीं करना है, 24,900 से लेके 24,800, मतलब कि 100 पॉइंट के रेंज के अंदर आज जो थीटा डिके हुआ है उस रेंज में मार्केट खुले तो ट्रेड नहीं करना है। मार्केट के लिए मोमेंटम अगर कैच करना है तो ऊपर बैठे जो स्टॉप लॉस को प्लेस करके मार्केट को ये कहते हैं नीचे तरफ ट्रेड कर रहे होंगे, यहाँ पर स्टॉप लॉस को प्लेस करके उनकी लिक्विडिटी को ऊपर ग्रैब किया जा सकता है। बट अगर मार्केट को शॉर्ट करना है तो ये 60% का एरिया 24,800 पे है, इस ट्रेंड का 60% एरिया। ठीक है। अगर वो टूटा तो ये ट्रेंड कमज़ोर होगा, फिर नीचे के लिए टारगेट यहाँ पर 24,700 के लेवल पे है। ठीक है। तो कल के लिए कुछ इस तरीके का एनालिसिस है, होप आपको समझ में आया होगा। ये सिर्फ लेवल मेकिंग और इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एनालिसिस कैसे करते हैं उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है। बाय सेल एडवाइस इसमें आपको नहीं मिलेगी, ना मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप सेल्फ इंडिपेंडेंट ट्रेडर बने, ना कि किसी के भरोसे बैठे। मिलते हैं कल के वीडियो में। सी यू सून।